मतलब और लास्ट में हमने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो अनएक्सपेक्टेड थी। लाइक उस भी कुछ होता है और ये थोड़ा मतलब ऐसा था, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ पता चली थी जिसका थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था। इसलिए हमने सीयूटी देने का भी डिसीजन लिया था कि हम सीयूटी देंगे टू गेट। Hey guys, welcome back to our channel. So I'm Khushbu and if you are new on our channel, so let me clear this first कि हम दोनों बहनों का चैनल है, लेकिन आज मेरी सिस्टर बाहर गई हुई है, मार्केट गई है वो, that's why I'm shooting it alone. So आज की वीडियो थोड़ी हमारी नॉर्मल कंटेंट से डिफरेंट होने वाली है बिकॉज we had never discussed about our college life studies on this channel, but now we are going to share all about this. टाइम था जब हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ फिक्स थी, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबका होता है ना, एग्जैक्ट सेम क्रेज हमारा भी था। दिल्ली जाना है, सेटल होना है, ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग। लाइक हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिल्ली को लेके हर टाइम। इसलिए हमने सीयूटी देने का भी डिसीजन लिया था कि हम सीयूटी देंगे टू गेट एडमिशन इनटू डीयू। बट मेहनत हमने नहीं करी थी कि बोले कि बहुत ज़्यादा मेहनत हम दोनों ने करी थी, नहीं। इतना हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था, बट हम जानते थे कि इतना भी हमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता कि हम उसको क्रैक ना कर पाएँ। इतना स्कोर तो ले आएंगे कि अगर नॉर्थ के बेस्ट में लाइक टॉप नॉच कॉलेज में नहीं हुआ तो साउथ में तो हो ही जाएगा। ताकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी इसमें होता है बिकॉज ये हमें एग्जाम देने के बाद हमारी एक फ्रेंड से पता चला था, उसने ऐसे वीडियो देखी थी। सो शी गॉट टू नो के नॉर्मलाइजेशन जैसी भी कुछ चीज़ होती है, तो उसने हमें बताया एंड वी वर लाइक व्हाट, ये भी कुछ होता है। पता चली थी जिसका थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि यार इससे कैसा क्या होगा, बट एक होप थी कि शायद अगर किस्मत अच्छी हुई तो एडमिशन मिल जाएगा ड्यू में। एंड देन रॉ स्कोर्स केम आउट, वी वर वेरी हैप्पी। इतना पता था कि नॉर्थ में नहीं मिलेगा, बट होप थी कि साउथ में ज़रूर मिल जाएगा। साउथ के बेस्ट में तो मिल ही जाएगा मुझे और मेरी सिस्टर को। उस मेरे से थोड़ा कम स्कोर था उसका, तो उसको साउथ के मिड टीयर या फिर आई थिंक लो टीयर में मिल जाता, लेकिन ऑफ कैंपस तब भी नहीं जाने वाला था। तो ये था कि ठीक है ड्यू में मिल रहा है, कोर्स किसी में तो अच्छा मिलेगा, अगर टॉप टीयर में कोर्स से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मिड में चले जाएंगे, ऐसा था। सो उसके बाद नॉर्मलाइज कोर्स आए एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लाइक स्कोर्स बहुत ज़्यादा ही गिर गए थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बढ़े थे, बाकी किसी में नंबर नहीं बढ़े। मेरी बहन, हमने मतलब चेक नहीं किया, पूरे चेक नहीं किए थे, मेरी बहन के भी नंबर किसी में नहीं बढ़े, किसी में भी नहीं बढ़े उसके नंबर, और हमारे नंबर बहुत ड्रॉप हो गए। दैट मोमेंट वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड एंड देन हमें ड्यू का प्लान ऑफिशियली कैंसिल करना पड़ा। नो डाउट थोड़ा बुरा लगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। ड्यू कैंसिल करने के बाद वी वर लिटरली क्यूरियस, हमें समझ में नहीं आ रहा था अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। एक तो कम स्कोर आया है, किसी में सीयूटी के बेसिस पे नहीं मिलेगा। जीएटी नहीं लिया था तो ऐसा भी नहीं है कि बीएचयू में डाल लें या किसी और में डाल लें, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गेट ही नहीं लिया था। रात को हम इंटरनेट पर सर्च करते रहते थे कॉलेजेस के बारे में, कौन से कॉलेजेस सीयूटी के बिना हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर इतना अच्छा नहीं था। सो सीयूटी से लेना तो एकदम लाइक कैंसिल ही कर दिया था। एक ऑप्शन देख के इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हमने शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, ये और उनमें से किसी किसी की लास्ट डेट, जैसे कल ही लास्ट डेट है, परसों लास्ट डेट है, ठीक है, करना क्या है, छोड़ छाड़ो भाई। एट दैट मोमेंट हम सोच रहे थे स्कूल लाइफ ही बेस्ट होती है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, पेरेंट्स बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तुम बस चिल होते हो, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर सडनली एक दिन मेरी सिस्टर की फ्रेंड का कॉल आता है एंड शी टोल्ड अस दैट शी गॉट हर एडमिशन डन एंड यूनिवर्सिटी इन जयपुर एंड वी वर लाइक व्हाट, लाइक यू गॉट इट। हम एंड दैट बिकम एन स्पार्क फॉर अस। लाइक हमने सोचा when she is moving out for her studies so why not us, like हमें भी तो बाहर निकलना है, हमें भी चाहिए था कि हम मथुरा से ना करें, हमें भी बाहर जाना था। चाहे वो लाइक मोस्ट प्रेफरली जो हमारी एक वो थी, लाइक हमारा जो प्रायोरिटी थी वो थी ड्यू में एडमिशन लेना, दिल्ली में सेटल होना, ये हमारी प्रायोरिटी थी। जयपुर वॉज नॉट इवन आर थॉट्स। लाइक जयपुर के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल उसके बारे में तो कोई क्लू ही नहीं था। हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लिया था, और जबकि हमने नोएडा की यूनिवर्सिटीज़ देखी, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ तक देखी, बट जयपुर तक भी उसका कोई ख्याल नहीं था। उसके बाद हमने तब भी जयपुर का डिसीजन नहीं लिया, हमने सोचा कि कहीं और देखते हैं, जयपुर इसमें जाने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। और उसके बाद लास्ट में हमें जयपुर के ही ऑप्शंस देखने पड़े क्योंकि वही बार बार लिस्ट में आ रहा था, तो हमने देखे, एक दो ऑप्शंस हमने देखे थे, बट वो उनके बारे में जब हमने और ज़्यादा लाइक डिटेल ली, हमारे लाइक पापा की फ्रेंड से हमने जब उसके बारे में पूछा, सो हमें कैंपस वाइब और ओवरऑल उसकी वाइब ही अच्छी नहीं था, नहीं वो, सो हमने उसको डिच किया एंड देन वी मूव टू अदर ऑप्शंस एज वेल। हमें अपने फ्यूचर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। हम ऐसा चाहते थे कि यहाँ से जाके मतलब यहाँ से निकलने के लिए किसी भी बुरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, वी डोंट वांट दैट। मतलब और लास्ट में हमने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो अनएक्सपेक्टेड थी। लाइक उसको हमने हमेशा साइडलाइन किया था दैट हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसी का रजिस्ट्रेशन किया उसके एंड देन वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड हमने अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी करवाई, काउंसलिंग वगैरह और कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सारी हमने पूछी, बट एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, घर आ गए।
और जो एक थॉट था जो माइंड में रिवॉल्व कर रहा था, जो पूरे रास्ते घर तक आने तक जो एक थॉट था जो माइंड में चल रहा था, वो ये था, क्या ये डिसीजन वर्थ इट है, क्या हमें जाना चाहिए। लाइक व्हाट केम इन आवर माइंड, वी चेंज आवर डिसीजन एंड वी गॉट, लोगों ने अपना एडमिशन कराया, वी गॉट डन आवर रजिस्ट्रेशन फॉर दैट यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद भी बहुत सारे थॉट्स आए, लाइक मेरी सिस्टर ने बोला यार वहाँ पे नहीं लेते, बहुत दूर हो जाएगा, सेम यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। बहुत सारे थॉट उसके माइंड में थे, बट एट दैट मोमेंट मेरे माइंड में कुछ भी थॉट नहीं थे। देन वी गॉट एडमिशन डन इन एन अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी एंड उसका कोई प्लान नहीं था, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, ऑल ऑफ सडन चीज़ें हुई थी। लाइक हमें नहीं पता था कि हमें उसमें जाना भी है, क्लियरली हमारी तरफ से नो था उसके लिए। बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपन, व्हाट कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे जाते हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी भाई माइंड में, ये तो हमें वहाँ पे भी मिल जाता, हम मथुरा में रहते हैं। सो एंड इफ़ यू डोंट नो वेयर वी लिव, वी लिव इन मथुरा। एंड इतने सारे ऑप्शन देखे मथुरा में, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें। कितना भी मैं अपने माइंड को तब चेंज कर लूँ, हो ही नहीं रहा था। मुझे पता था कि एडमिशन हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरी बहन ने मुझे बातें बताई, वो सारी मेरे माइंड पे इतनी हैवी हो गई कि मैं कोई भी मैं एक्साइटेड हो ही नहीं पा रही थी। लाइक एडमिशन होते ही मुझे यही चीज़ मेरे माइंड में बार बार घूम रही थी कि सही किया है नहीं, इज दिस वर्थ इट और नॉट। it is getting very hard that you have to leave the place where you spend your entire childhood, like हर छोटे से छोटा मोमेंट आपने जहाँ स्पेंड किया है, अब वो आपको छोड़ के जाना होगा। लाइक हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ होगा। एवरीथिंग जो भी कुछ हो रहा है वो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाए, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला। और यार मुझे पहले बिल्कुल नहीं लग रहा था, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार घर छोड़ के जाने का, मतलब था कि घर छोड़ के जाना है, बट इतना मुझे अभी हिट नहीं कर रहा था। दीदी को बहुत कर रहा था, उसको लग रहा था कि यार मतलब छोड़ के जाना इज़ नॉट ईजी, और वो काफ़ी ऐसे इमोशनल बातें कर भी रही थी, बट मुझे लगा कि यार अभी तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा। बट नाउ जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे अंदर फील हो रहा है कि हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी जितना मैं समझ रही हूँ। छोड़ के जाना अपने कंफर्ट प्लेस को, अपने होम टाउन को, इतना इजी नहीं होता है। आपकी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, इतना सारा आपका अटैचमेंट जो होता है उससे एक साथ अलग हो जाना इज, यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज हेयर, इतना अटैचमेंट हो जाता है, बहन को कर रहा है। लाइक उसे जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, तब से उसे थॉट हो रहा है यार छोड़ के जाना पड़ेगा, नॉट ईजी। एंड या आई एम एक्साइटेड, नर्वस एंड इमोशनल एट द सेम टाइम कि क्या करना है, कैसे करना है, अभी कुछ नहीं पता। हम लाइक अभी हमारे पास एक मंथ है, लगभग हमारे पास अगस्त से सेशन शुरू होगा, सो हमें जुलाई के एंड में जाना पड़ेगा। मम्मी साथ आए, सामान सारा कुछ, क्योंकि मम्मी भी साथ जा रही हैं। मम्मी घर पे क्या करेंगी अकेली, लाइक बोर ही होंगी, और हम जब वहाँ पर हैं, सो जब सब लोग लाइक पापा ड्यूटी पे रहे हैं, हम लोग वहाँ चले जाएंगे, मम्मी को अकेला यहाँ पे क्या ही करेंगे। सो हमने सोचा मम्मी भी साथ में चलेंगी, तो वहाँ पे अब वहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको अब अपकमिंग वीडियोज़ में पता चल जाएंगी। एंड शी इज़ गेटिंग इमोशनल कि यार घर को छोड़ के जाना, जगह छोड़ के जाना, थोड़ा मतलब ठीक है, अभी मुझे इतना हिट नहीं कर रहा, बट आई नो उस मोमेंट पे मुझे भी करेगा, क्योंकि बट दीदी ने मुझे कुछ नहीं देखने दिया भाई। उसने मेरे से बोला यार वर्थ इट होगा या नहीं, यार ये यहाँ पे कॉलेजेस यहाँ पे भी तो जा सकते थे यार, अब यहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा, या यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। आई वाज लाइक पहले यहाँ से जाना था, यहाँ से जा नहीं रही थी, उस चीज़ के लिए इतना दुखी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, और अब यहाँ से जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए दुखी है, यहाँ से जा क्यों रहे। बट धीरे धीरे करके मेरी एक्साइटमेंट को भी उसने ओवरशैडो कर लिया। मेरे मन में भी ये थॉट रिवॉल्व करने लगे कि वर्थ इट होगा या नहीं, चीज़ें अच्छी चलेंगी या कैसे चलेंगी, कुछ नहीं पता, यहाँ से छोड़ के वहाँ फ्लैट पे रहना, क्या ये सही होगा डिसीज़न हमारा। इतनी सारी चीज़ें अभी जो एक मतलब वो बनी हुई थी ना माइंड में, वो कहीं भी क्लियर नहीं हुई थी। फ़ोन में हमने इतना पूछा, हर जगह हमने इतना वो किया कि यार ठीक है, हमने अपने मन में बहुत सारे फैक्टर्स रख रखे थे, हाँ यार ये फैक्टर है इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं, ये फैक्टर है इस वजह से जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड में था कि ये वर्थ इट है या नहीं। लाइक लीव फॉर अनदर सिटी फॉर स्टडी, और उसमें भी तुम कोई कोर्स इतना हाई, मतलब इतना कुछ वैसा कोर्स नहीं कर रहे जो तुम यहाँ भी कर सकते थे, और तुम बाहर जाके कर रहे हो, तो कुछ तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। एंड ये सारे थॉट्स इतने ज़्यादा माइंड में घूम रहे थे ना कि मतलब एक्साइटमेंट तो हो ही नहीं, बिल्कुल भी एक्साइटेड ही नहीं हो पाया इस चीज़ को लेकर कि यार निकल रहे हैं फलाना एकदम मज़े से, कुछ नहीं हुआ ऐसा। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट हमने जयपुर की कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है एंड हमारा कोर्स क्या होने वाला है। सो वेल दैट इज अ बिग सस्पेंस फॉर नाउ, सो हम ये सारी डिटेल्स रिवील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज अगली वीडियो हम दोनों के साथ में होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बिकॉज सिस्टर्स आर बैक टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ लाइक इट गिव इट अ thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more exciting updates. And yeah,
अब कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो. सो या वी विल सी यू नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय.